वंदे मातरम। आदरणीय अभिभावकों और प्रिय बच्चों, आज हम अपने शिक्षण संस्थान आदि कौटिल्य के पृष्ठभूमि और आगामी योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहेंगे। वास्तव में ये शिक्षण संस्थान हम 3 लोगों ने मिलके 2008 में दिल्ली में शुरू किया था और सबसे पहले दिल्ली के जीएस राय में इसका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन आदि कौटिल्य एजुकेशनल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कराया था। वास्तव में इसको शुरू करने के 3 कारण थे। सबसे पहला कारण तो आप समझ सकते हैं, अगर ना भी कहा जाए, करियर ऑप्शन, क्योंकि हम लोग सिविल सर्विसेज दे रहे थे और उसके बाद ये लगा कि अगर नहीं पास होते हैं तो क्या करेंगे, तो पढ़ने पढ़ाने, क्योंकि जीवन भर पढ़ने का काम किया, तो उसके बाद पढ़ाने का काम सबसे अच्छा लगा कि एक नोबल कॉज है। तो पहला तो ये था, एक करियर ऑप्शन तो था ही। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं 6 वर्ष का था तो अपने घर से चला, माँ बाप को छोड़ के, और भारतवर्ष के भिन्न भिन्न शहरों में पढ़ाई की। इस दौरान कोई पढ़ाई तो बहुत कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, इतना पढ़ाई कर लिया कि आज हमारी गिनती भी पढ़े लिखे लोगों में की जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि 6 वर्ष की उम्र में हमने घर छोड़ा और अलग अलग जगहों पे माँ बाप से दूर, परिवार से दूर रह के पढ़ाई की। तो कहीं ना कहीं एक बच्चा जो परेशानी उठाता है घर से बाहर जाने के बाद, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आज अगर देखें तो जैसे दिल्ली में आप बात करें, कोटा में बात करें, बच्चे स्ट्रेस में हैं, उनपे अतिरिक्त दबाव है। बच्चों का, ज्यादातर बच्चे डेविएशन का बड़ा खतरा है। अगर कोटा में आप जाकर देखें, हमने दिल्ली तो मैं रहा ही वर्षों तक, और पढ़ाई लिखाई भी मेरी काफी हद तक दिल्ली में ही हुई। इसके बाद कोटा भी मैं गया, वहां देखा कि बच्चों की क्या स्थिति है। डेविएशन बहुत ज्यादा है। अब डेविएशन किस स्तर का है ये आप जाके वहां देख सकते हैं कि बच्चे किस हद तक डेविएट हो जा रहे हैं या अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं। इवन सुसाइड के केसेस भी बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि छात्र जीवन में जो समस्याएं बच्चों को झेलनी पड़ती हैं, उन समस्याओं को ध्यान में रख के अपना एक विचार था कि हम कुछ ऐसा करें कि बच्चे अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ रह के वही क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अवेल करें जो कहीं जाके वो करते हैं। और यही कारण था इस संस्थान को शुरू करने का, जो कि हमारे विजन और मिशन में साफ साफ परिलक्षित होता है। एक तो विजन और मिशन, और दूसरा नाम। हमने नाम आदि कौटिल्य क्यों रखा और हमारा विजन और मिशन क्या है, वो आप दर्शाता है कि आखिर हम चाहते क्या है जो हम काम कर रहे हैं उससे। तो नाम हमने चाणक्य के नाम पे रखा, चूंकि हम कौटिल्य रखना चाहते थे, लेकिन चूंकि वो कंपनी जब हम फॉर्म करने की बारी आई तो अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने आदि लगाया। कौटिल्य चूंकि एक भारतवर्ष को एकीकृत करने का, इंटीग्रेट करने का पहला प्रयास उन्होंने किया था, इसलिए हमारा मकसद भी यही कहीं ना कहीं था कि समाज को जोड़ें, और माध्यम क्या हो, शिक्षा। शिक्षित समाज को जोड़ें, यही प्रयास, यही एक विजन लेके हम आगे बढ़े। पहला विजन जो था, तो इसलिए हमने इसका नाम चाणक्य रखा, क्योंकि उन्होंने, अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया था तो चाणक्य ने भारत को संगठित करने का जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास किया, और उनके इस कार्य से मैं व्यक्तिगत रूप से इतना प्रभावित हूं कि हमने उनके नाम पे इस संस्थान का नाम आदि कौटिल्य रखा। दूसरा जो हमने विजन और मिशन में मेंशन किया है कि मूल रूप से यह एक भगीरथ प्रयास है। भगीरथ प्रयास कहने का मतलब क्या है कि ज्ञान की जो गंगा है, भगीरथ ने क्या किया था, स्वर्ग से गंगा को धरती पे ले आए थे, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में। तो हमारा भी प्रयास यही था कि ज्ञान की गंगा को कहीं एक जगह न रख के या एक जगह कंसंट्रेशन ना हो, वो आपके
दो स्टेप तक पहुंचे और क्वालिटी एजुकेशन, ये नहीं कि जैसे तैसे। तो हमारा जो प्रयास था वो ये था कि हम रेजिडेंशियल एरियाज में या ऐसी जगह पे अपने संस्थान शुरू करें जो कि जिससे बच्चों को कहीं जाना ना पड़े और बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ रह के पढ़ाई कर सके। और इसीलिए हमने आगे चल के जब काफी हमारे कई सेंटर्स का विस्तार हो गया, कोरोना के पहले अपने 6 सेंटर्स चलने लगे, तो हमने दिल्ली वाला सेंटर बंद कर दिया क्योंकि हमारा वो पर्पस नहीं था। अब चूंकि कोरोना ने सबको सीमित कर दिया तो हमें भी सीमित कर दिया और विश्राम करने का भी मौका दिया। सामाजिक कार्यों में सहभागिता की भी शिक्षा दी है। कोरोना के पहले हम सीबीएसई और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, नीट सबकी तैयारी कराते थे, लेकिन कोरोना के बाद अभी 2 वर्षों से हम केवल सीबीएसई की ही क्लासेस चला रहे हैं। इस बार बहुत सारे पेरेंट्स ने एक सजेशन दिया कि भाई आप कराते थे तो फिर से शुरू करिए। पहले तो कुछ ऐसा विचार था नहीं, लेकिन फिलहाल हमने अब इस वर्ष से 9th और 10th के लिए सीबीएसई के साथ साथ आईआईटी जेईई फाउंडेशन और 11th के लिए सीबीएसई के साथ आईआईटी जेईई की क्लासेस शुरू की है। और इसमें जो हमारी टीम है, एक तो हमारे प्रशस्त त्रिपाठी जो मैथ्स के टीचर रहेंगे और वो आईआईटी कानपुर के पास आउट है और पिछले 22 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, हमारे पार्टनर भी हैं। और उन्होंने अपनी जो ये शिक्षा देने की जो शुरुआत की वो फिट जेईई से करी थी। दूसरे फिजिक्स के लिए अवधेश जी हैं, वो भी सेम बैच 2002 बैच के ही हैं आईआईटी कानपुर से, और वो फिजिक्स पढ़ाएंगे। उन्होंने अपना जो शुरुआत की थी, उन्होंने भी टीचिंग के फील्ड से ही शुरुआत की और वो आकाश में रहे और कुछ दिनों से स्वास्थ्य कारणों से ऑनलाइन ही ज्यादा क्लासेस ले रहे थे और फिजिकल क्लासेस अब लेना शुरू करेंगे। तीसरे जो केमिस्ट्री के टीचर रहेंगे अभिषेक जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास आउट है, जेआरएफ वगैरह उन्होंने निकाला। फिर उनका कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है आईआईटी जेईई इंजीनियरिंग एंट्रेंस का, उसमें उनकी रुचि ज्यादा थी तो उन्होंने एमईटी से शुरू किया, आकाश में रहे और अब अपने साथ आदि कौटिल्य परिवार के हिस्सा है। और ये लोग जो जेईई की क्लासेस हैं वो लेंगे। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आखिर इतने बड़े बड़े नाम अगर आसपास हैं सारे, तो फिर हम बच्चे को यहां आदि कौटिल्य में क्यों भेजें? इसके कई सारे कारण हैं। और देखिए, सबसे पहला तो हम बताएं कि उनके पास सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अनुभव तो हमारे पास भी काफी है, अब तो 16 वर्षों का अनुभव हो चुका है। उनके पास एक मजबूत, कहें हमसे तो बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रांग सिस्टम है, लेकिन हमारे पास एक कहते हैं कि फेयर इंटेंशन, गुडविल या शुभ संकल्प, वो हमारे पास है। चुनाव आपको करना है कि आपको एक मजबूत सिस्टम चाहिए या एक गुडविल चाहिए या अच्छा इंटेंशन चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अगर आप कंपेयर करें साइड बाय साइड, तो जो भी पैरामीटर्स आप टेस्ट करना चाहें हम उनसे बेहतर ही निकलेंगे। देखिए, अगर टीचर्स की, फैकल्टीज की बात करें तो हमारे टीचर्स भी अगर हम आसपास के किसी सेंटर के, मेन सेंटर्स को छोड़ दे किसी भी कोचिंग के, तो ब्रांचेस पे इस तरह की फैकल्टीज अवेलेबल कराना किसी भी कोचिंग संस्थान के लिए आसान नहीं है। दूसरी चीज यह है कि हमारे यहाँ बैचेज छोटे रहते हैं, उनके पास बैचेज बड़े रहते हैं। तीसरी चीज भाई, एक जो ट्रेवल टाइम और एक्सपेंसेस हैं, सच्चाई यह है कि आप कोचिंग में जितनी फीस देते हैं उसके आधा आने जाने में खर्च हो जाता है। पहली चीज वो तो फिर भी बनने लायक है, लेकिन बच्चा जितने टाइम वहां पढ़ता है उससे ज्यादा कभी कभी समय आने जाने में व्यर्थ करता है, जिसका कोई आउटकम नहीं निकलता है। वो बच्चे के जीवन से वैसे ही वो समय इवेपोरेट हो जाता है। अगली एक एडवांटेज जो हम कहेंगे, कोई भी संस्थान अगर बड़ा कोई नाम आप लें तो वो केवल और केवल जेईई के क्लासेस लेते हैं, सीबीएसई नहीं कराते हैं। जबकि हम सीबीएसई कम आईआईटी जेईई कोर्सेज कराएंगे, जिसमें हम सीबीएसई भी पूरा कवर कराएंगे और जेईई का भी पूरा सिलेबस कराएंगे।
इसके अतिरिक्त अगर बच्चे को आप दूर भेजते हैं तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर बच्चा आसपास पढ़ता है, क्लोज विसिनिटी में रहता है, तो आप उसको सहजता से मॉनिटरिंग कर पाएंगे। तो ये तमाम कारण हैं जो कि आपको एक बार सोचने के लिए प्रेरित अवश्य करेंगे कि आप एक बार विचार अवश्य करें कि बच्चे को कहां भेजें और क्यों भेजें। सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो प्रश्न ये नहीं है कि कहां भेजें, क्यों भेजें, आखिर वहां पे जाने से क्या एडवांटेज है। तो अभी 7 तारीख से हम 10th और 12th के बैचेज स्टार्ट कर रहे हैं। 12th वाला तो केवल सीबीएसई का रहेगा, 10th वाला जो बैच होगा वो सीबीएसई कम आईआईटी जेईई फाउंडेशन का होगा, जिसमें हम फाउंडेशन की भी क्लासेस कराएंगे। इसके बाद 11th की जो क्लासेस होंगी वो प्रॉपर सीबीएसई कम आईआईटी जेईई की रहेंगी और वो 21 मार्च से स्टार्ट होंगी। इसी के और जो जूनियर क्लासेस हैं 6th, 7th और 8th, इनकी क्लासेस 2 अप्रैल से स्टार्ट होंगी। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।